अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एक्सरसाइज 4.2 करवाने जा रहा हूं और ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें से हर साल एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है। पहले 2-3 क्वेश्चन शॉर्ट के लिए और आखिरी 2-3 क्वेश्चन ये जो है वो शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी पूरी एक्सरसाइज लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट है और मैंने पास पेपर चेक किए हैं। हर साल इसमें से 90% चांसेस होते हैं कि एक लॉन्ग क्वेश्चन आए। तो आपको ये एक्सरसाइज पूरी अच्छे से करनी है और अगर आपको फॉर्मूले नहीं आते हैं तो पहले आप फॉर्मूले याद कर लें, क्योंकि उसके बगैर ये एक्सरसाइज नहीं हो सकती। और अगर आपको फॉर्मूले याद करने में कुछ मुश्किल होती है तो आप मेरा जो है वो अलजबरा बेसिक्स वाला जो पार्ट 2 है वो लेक्चर देख लें। उसमें मैंने बहुत सी ट्रिक्स बताई हैं, बहुत अच्छे से ऑलमोस्ट आपको फॉर्मूले याद करवा दिए हैं। और जिसको आते हैं उसका कोई मसला नहीं है, वो बस ये जो है ना क्वेश्चन डायरेक्टली यहाँ पे एक्सरसाइज को कर सकता है, उससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो बच्चों शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, उसके 2 पार्ट है, दोनों शॉर्ट क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट हैं। वो कहते हैं कि हम a प्लस बी की वैल्यू देते हैं, a माइनस बी की वैल्यू हमें वो देते हैं और हमसे कहते हैं a स्क्र प्लस बी स्क्र जो है ना उसकी वैल्यू निकालो। तो बच्चों आपको ये फॉर्मूला आना चाहिए कि 2 इंटू ए स्क्र प्लस बी स्क्र इक्वल होता है a प्लस बी होल स्क्र प्लस a माइनस बी होल स्क्र। ये फॉर्मूला हमारी बुक के लास्ट पर दिए हुए हैं सारे, जितने ये भी दिया हुआ है और सारे दिए हुए हैं जो हम 4.2 एक्सरसाइज में यूज़ होंगे, जितने भी है सारे फॉर्मूले वहाँ पे हैं, तो आपको याद करने हैं वो। तो बच्चों इसमें बस सिंपल क्या करना है, वैल्यूज़ पुट करनी है। इसकी वैल्यू 10 थी ना, वो पुट कर दी। इसकी वैल्यू 6 थी, वो पुट कर दी। दोनों का स्क्वायर लेते हैं। जब हमारे पास 10 का स्क्वायर होता है वो 100 होता है और 6 का स्क्वायर जो हम लेते हैं तो वो हमारे पास 36 आता है। दोनों को ऐड करते हैं 136 बनता है। बट हमें इतने पोर्शन की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा है, तो वो हमें यानी कि लेफ्ट साइड पे 2 नहीं चाहिए, तो उसको राइट साइड पे लेके जाएंगे। इधर वो मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाके उसने डिवाइड हो जाना है और जब इस 136 से 2 डिवाइड होगा तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो 68 आएगा और यही इसका आंसर है। बच्चों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें भी गिवन डेटा ऑलमोस्ट सेम है, बस जो चीज़ पूछी गई है वो थोड़ी डिफरेंट है। वो हमसे कहते हैं ए बी की वैल्यू फाइंड करें और हमें a प्लस बी और a माइनस बी ही देते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरह। तो बच्चों इसमें फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। उस फॉर्मूले में जो पहले क्वेश्चन में लगा था, इस फॉर्मूले में डिफरेंस इस साइन का है, ठीक है। तो उसमें यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस है। और दूसरी चीज़ ये है कि इधर वहाँ आता था 2 इंटू ए स्क्र बी स्क्र, यहाँ पे आता था 4ab। खैर वैल्यूज पुट करते हैं। इसकी वैल्यू पुट की वो 5 थी, इसकी वैल्यू पुट की वो √17 थी। दोनों का स्क्वायर लिया, 5 का बनता है जी 25। यहाँ लिखा मैंने, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हुए यानी कि अकेला 17 बच गया, वो लिखा मैंने यहाँ पे। दोनों को माइनस किया, 8 बचा। हमें चाहिए वैल्यू ए बी की, ये 4 इधर नहीं चाहिए, तो 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। जब 8 से 4 डिवाइड होगा तो हमारे पास आंसर 4 टू द 8 यानी कि 2 आ जाएगा, नीचे 1 आएगा, 1 नीचे लिखा नहीं करते हैं। तो बच्चों ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन, इस तरह के कुछ 4-5 क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है बच्चों। इनको मैं एक दफ़ा समझा रहा हूँ, अच्छे से समझ लें। होता क्या इनमें, बेसिकली टोटल इसमें 3 चीज़ें हैं। पहली है a स्क्र बी स्क्र प्लस सी स्क्र, यानी कि सब में यानी कि a का स्क्र प्लस b का स्क्र प्लस सी स्क्र, एक्चुअल में ये वैल्यू है। सेकंड a प्लस b प्लस c है और तीसरी ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, ab प्लस बी सी प्लस सी ए या ac, ये वैल्यूज़ है। तो बच्चों इन तीनों में से कोई भी 2 हमें वैल्यूज़ की जो है ना, 2 चीज़ों की वैल्यू वो दे देगा और एक ही हमें फाइंड करने के लिए बोलेगा। तो आपने इस फॉर्मूले को सिंपल याद कर लेना। अगर आपके फॉर्मूला आता है तो क्वेश्चन आपसे सारे हो जाएंगे। फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी प्लस सी होल का स्क्वायर इक्वल होता है फर्स्ट टर्म का स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर, सेकंड यानी b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, तीनों में प्लस का साइन, फिर दरमियान में प्लस, फिर 2, फिर इनटू पहली 2 यानी कि ए बी को मल्टीप्लाई किया, फिर दूसरी तीसरी बी सी को मल्टीप्लाई किया, फिर तीसरी और पहली यानी कि ए सी या सी, ये दोनों बातें ठीक है, तो वो मल्टीप्लाई हुई। तो ये हमारे पास ये फॉर्मूला है। तो बच्चों अब कभी कभी यहाँ पे ए बी सी की जगह पे एक्स वाई जी आ जाएगा, एल एम एन आ जाएगा, पर फॉर्मूला तो सेम रहेगा ना। तो बस आपने अगर फॉर्मूला याद कर लिया तो आपके 5-6 क्वेश्चंस हो गए और इंपॉर्टेंट वाले हो गए जो बोर्ड में आते हैं और 4 नंबर का लॉन्ग आता है। तो बच्चों इस क्वेश्चन में वो हमें कहता है कि ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र इज इक्वल टू जो 45, ये वैल्यू देता है हमें। दूसरी ये वाली वैल्यू देता है ए प्लस बी प्लस सी की। तो ये करते हैं बच्चों सोल्व। तो यहाँ हमने वैल्यू पुट कर दी ए प्लस बी प्लस सी की, जो कि थी -1 और उसका स्क्वायर था, तो मैंने यहाँ वैल्यू को भी स्क्वायर ले लिया। इज इक्वल टू जब हम राइट साइड पे जाएंगे बच्चों तो इस सारी की वैल्यू इतनी, इस सारी की वैल्यू हमें मिलती है वो है 45 और वो जो 45 है वो मैंने वैल्यू लिख दी +2 और इस चीज़ की वैल्यू हमने फाइंड करनी थी वो मैंने ऐसे नीचे लिख दी। जिस चीज़ की वैल्यू फाइंड करनी वो तो ऐसे ही आएगा ना। अब नेक्स्ट क्या करना है बच्चों, यहाँ पे देखें -1 का स्क्वायर हमेशा स्क्वायर प्लस में आंसर देता है और 1 की पावर कुछ भी हो आंसर 1 ही आता है। तो 1 आ गया, इधर से 45 इस तरफ आया, इधर हो रहा था जी वो प्लस, इधर आके हो गया जी वो माइनस। जब 1 - 45 करेंगे तो हमें जो आंसर मिलेगा वो -44 मिलेगा। अब इधर 2 हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ इतनी वैल्यू चाहिए थी, तो 2 को इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर ले जाएंगे हम और उधर जाकर वो डिवाइड हो जाएगा। जब 44 से 2 डिवाइड हुआ तो हमारे पास फाइनल आंसर कटिंग होने के बाद -22 बच गया। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट सेम है, बस MNP आया है लेकिन उसमें गिवन डेटा थोड़ा
डिफरेंट है, m प्लस n प्लस p की वैल्यू देता है वो हमें, और मल्टीप्लाई करके हमें वो वैल्यू देता है। हमसे कहता है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस p स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करके दें। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है कि इस की जगह पर 10 लिखा, उसका स्क्वायर ले लिया। इस चीज़ की वैल्यू फाइंड करनी है, ऐसे लिख दी। इस चीज़ की वैल्यू कितनी थी 27, वो लिख दी है। अब इसको सोल्व कर लेंगे। जब हम इसको सोल्व करेंगे बच्चों तो हमारे पास 10 का स्क्वायर बना 100, ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा ये बनेगा जी 54, और इधर प्लस का 54 है ना, उधर जाके माइनस का 54 हो जाना इसने। तो जब माइनस का 54 होगा 100 माइनस 54 करेंगे तो 36 आंसर आ जाएगा, वो हमारे पास फाइनल आंसर है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, सेम XYZ। बच्चों यहाँ से क्वेश्चन नंबर मिस है 4, तो वो आप ट्राई करें कि आपसे हो जाए, वो आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 5 में समझाता हूँ। x प्लस वाई प्लस जी है बच्चों, ये हमें दिया हुआ है और इसकी वैल्यू है जी 12, वो मैंने यहाँ लिख दी है। और उसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास है बच्चों वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू भी है, एक मिनट बच्चों, ठीक है। तो अब वो देखनी है हमने, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर वो 64 है, वो वैल्यू मैंने पुट कर दी। देन हमारे पास इस चीज़ की वैल्यू फाइंड करने का उसने बोला है, तो हम उसकी वैल्यू फाइंड कर देंगे। तो 12 का स्क्वायर जो लेना है ना हमने, उसका आंसर आएगा 144। ये 64 इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाना है। 144 में से 64 को माइनस करेंगे, हमारे पास जो आंसर आना वो आना 80। और यहाँ ये 2 हमें नहीं चाहिए, उसको हम दूसरी साइड पर लेके आएंगे। जब 2 दूसरी साइड पर आएगा तो वो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड होगा, और जब वो डिवाइड होगा तो उससे हो जाएगी कटिंग, और कटिंग होने के बाद यहाँ पे 2 40 द 80 होता है, तो 40 हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये थोड़ा डिफरेंट फॉर्मूला यूज होना शुरू हो जाएगा यहाँ से। इस फॉर्मूले को एक दफ़ा समझ लें, मैंने डिटेल में समझाया है, उसके बाद आपको क्वेश्चन आसान लगेंगे। देखो बच्चों, आपने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, ये वाली जो लाइन पे लिखा हुआ है आपने पढ़ा हुआ है, एक्स प्लस वाई होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स का क्यूब प्लस 3x स्क्वेयर वाई, यानी कि फिर प्लस 3x वाई का स्क्वेयर इस दफ़ा पहले, यानी कि x का स्क्वेयर फिर y का स्क्वेयर। पहले फर्स्ट टर्म का स्क्वेयर लेना था, बाद में सेकंड टर्म में सेकंड टर्म का जो स्क्वेयर लेना था, और लास्ट में y का क्यूब। बच्चों ये फॉर्मूला बुक में भी लिखा हुआ है, आपने पढ़ा भी हुआ है। अब इसमें से मैंने वो फॉर्मूला ड्राइव करना है जो हमारे क्वेश्चंस में इस्तेमाल होना है, यूज़ होना है। तो बच्चों सबसे पहले मैंने क्या किया कि इन दो टर्म्स में से यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो दो वैल्यूज़ हैं, इनमें से मैंने 3xy कॉमन ले लिया। जब ये 3xy कॉमन लिया, इसमें से 3 निकल गया, एक x निकल गया, एक y निकल गया, अकेला x बचा, मैंने वो लिख दिया। इसमें से अकेला ये 3, एक y निकला, एक x निकला, एक 3 निकला, अकेला y बचा, मैंने वो लिख दिया। तो बच्चों हमारे पास पहले स्टेप में यहाँ पे हुआ ये है कि हमने 3xy को कॉमन ले लिया और हमारे पास फॉर्मूले की ये शक्ल बन गई है। अब बच्चों करना क्या है, हमने वैल्यू फाइंड करनी होती है इन क्वेश्चन में इन दोनों की, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की, या एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की। साइन बाद में डिस्कस करते हैं, पहले फॉर्मूला बना लेते हैं। तो ये चीज़ हमने फाइंड करनी होती है, तो हम इनको एक तरफ रखेंगे। इसका मतलब ये है कि ये चीज़ हमारे पास एक्स्ट्रा है, ये हमें राइट साइड पे तो एटलीस्ट नहीं चाहिए, इसको हम लेके जाएंगे दूसरी साइड पर, लेफ्ट साइड पर। तो ये चीज़ तो पहले लिखी हुई लेफ्ट साइड पे, मैंने वो लिख ली। और जो उधर से चीज़ आई है वो क्या है, प्लस का 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, इधर आके माइनस का 3xy इंटू एक्स प्लस वाई बन गया। बच्चों ये चीज़ आ गई, और ये किसकी इक्वल है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की इक्वल। अब हमें थोड़ी आदत होती है कि हम लेफ्ट साइड पर जो चीज़ फाइंड करनी होती है उसको लेफ्ट साइड पर रखते हैं, और जिस चीज़ में वैल्यूज पुट करके आंसर निकालना तो उसको हम राइट साइड पर लिखते हैं। ये हमारी मतलब छोटे होते हुए इस तरह की आदत है, तो इसलिए मैंने फॉर्मूले को उस तरह से लिख दिया ताकि आप लोगों को आसानी रहे। अब हमने क्या करना है, हमने करना ये है, ये देखें जितनी भी ये चीज़ लिखी हुई थी ना सारी की सारी, ये किसकी इक्वल थी, इस वाली वैल्यू की इक्वल थी। ये इधर मैंने लेफ्ट साइड पे लिखी हुई है, यही सारा कॉपी पेस्ट मैंने राइट साइड पे कर दिया है, फॉर्मूला हमारा वही रहा। तो हमारे पास बना एक्स प्लस वाई होल क्यूब माइनस 3xy एक्स प्लस वाई। बच्चों ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपकी मर्जी है, चाहे तो आप इस वाले फॉर्मूले में डायरेक्ट वैल्यूज़ पुट कर दें, बाद में यहाँ वैल्यूज़ पुट करके ले जानी, वो भी आपको उस तरफ ही पड़ेंगी क्योंकि सोल्व करना पड़ेगा आपको। अगर आपने ऐसा नहीं करना, आप पहले फॉर्मूले को अरेंज कर लें अच्छे से। मेरा तो यही मानना है कि आप फॉर्मूले को इस शक्ल में ले आएँ। जब क्वेश्चन करें ना आप ये वाली ना लिखिएगा, ये तो मैंने समझाने के लिए लिखिए कि आप कंफ्यूज ना हो जाए। ये चीज़ हमें पता है इधर प्लस और इधर जाके माइनस होनी है, आप लेफ्ट और राइट साइड को वो जो है लेफ्ट और राइट साइड को हाँ आप शफल कर सकते हैं, क्या मसला उसमें। तो बस ये सिंपल हमारा क्वेश्चन बन गया। अब जो फॉर्मूला बन गया ये, इसमें अब हम क्वेश्चन को सोल्व करने जा रहे हैं। बच्चों इस चीज़ की वैल्यू उसने हमें 7 बताई थी, मैंने उसकी वैल्यू यहाँ पर 7 पुट कर दी है। उसके बाद उसने हमें इस चीज़ की वैल्यू 12 बताई थी, मैंने वो लिख दी है, और ये तो वही है 7, दोबारा से यहाँ मैंने वैल्यू पुट कर दी। अब क्या करना है जी, फर्स्ट टाइम हमारे पास 7 था, उसका जब हमने क्यूब लिया तो वो बना 343। इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो आंसर बना 252, दोनों को माइनस करना हमें, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर बन जाएगा वो 91 बच जाएगा। बच्चों ये इसका आंसर है। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। बाकी और भी काफ़ी क्वेश्चन है इस टाइप के, मैं करवाता हूँ सारे बारी बारी से। बच्चों अब इसमें भी सेम वही काम करना है कि ये फर्स्ट टर्म है हमारे पास और ये सेकेंड टर्म है, ठीक है।
ये फर्स्ट टर्म और ये सेकंड टर्म है। अब फर्स्ट टर्म का क्यूब +3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म के साथ दरमियान वही साइन जो पहले वाले इधर आ रहा है वो आ जाएगा, और फिर सेकंड टर्म का क्यूब अलग से। बच्चों ये फॉर्मूला ओपन किया मैंने सारा का सारा। उसके बाद करना क्या होता है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है। तो ये 3 3 द 9 और 9 4 द 36, और ये मैंने नीचे लिखा है ये 36 साथ XY ऐसे ही आ गया, ब्रैकेट वाली चीज़ ऐसे ही आ गई। नेक्स्ट स्टेप में ये चीज़ उठ के दूसरी साइड पर चली गई, इधर प्लस हो रही है, उधर जाके माइनस हो जाएगी। तो हमारा जो नया फॉर्मूला बना है वो आप इधर से देख लें, ये चीज़ बननी थी और मैंने वो लिख यहाँ पे दी है, ये चीज़ बन गई। अब इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं। इसकी वैल्यू यहाँ पे बच्चों क्यूब आएगा, हाँ इस इधर क्यूब आना है, तो यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू बनी। अब हमने इसकी वैल्यू जो पुट करनी थी ना वो थी 11, उसने खुद दिए देखे क्वेश्चन में, तो मैंने वो 11 पुट की यहाँ पे। फिर 36 आया जो फॉर्मूले से मल्टीप्लाई होकर बना था, XY की वैल्यू 12 है और 3x + 4 दोबारा से 11, यहाँ मैंने वैल्यू पुट कर दी। जब इनकी वैल्यूज़ मैंने पुट कर दी हैं उसके बाद इनको इसका 11 का क्यूब लिया, वो बना 1331। इनको सबको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास बना 4752, दोनों को कैलकुलेटर की हेल्प से माइनस किया, ये आंसर आ गया, और ये आंसर आया इस चीज़ का। ठीक है, और यही हमने फाइंड करना था। तो बच्चों आई होप कि आपके क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब ये बच्चों देखें, अब इसमें क्या करना है हमने क्वेश्चन को सिंपल, अब आई होप कि आपको समझ आ गया क्वेश्चन। अच्छा ना, आपने कंफ्यूज नहीं होना है, आपने ये चीज़ फाइंड करनी है तो प्लीज़ इसका फॉर्मूला ना लगा दीजिएगा। इसका फॉर्मूला डिफरेंट होता है, इसका फॉर्मूला होता है, देखें मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आप लोग ये ईजिली सोल्व कर पाएँ। एक्स के, यही सबसे बड़ी गलती होती है बच्चों से, वो समझते हैं ये चीज़ फाइंड करनी है, चलें जी इसी का फॉर्मूला लगा देते हैं। इसका फॉर्मूला तो ये होता है, यहाँ पे आ जाएगा +XY और लास्ट पर आ जाएगा y²। बच्चों ये फॉर्मूला, अब हमारे पास तो इनकी तो किसी की वैल्यू है ही नहीं, इस वैल्यू अकेली को हम क्या करें, ठीक है ओके, XY की वैल्यू यहाँ, अब इनका क्या करें, ये जो हमारे पास स्क्वायर बचे, इसका मतलब इस फॉर्मूले से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। और यही वजह है कि बच्चे इस क्वेश्चन में कंफ्यूज होते हैं कि पता नहीं क्या करना है। तो इसलिए इसमें जो फॉर्मूला लगेगा, मैं वो अभी दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, वो फॉर्मूला लगेगा x + y होल क्यूब वाला, ये फॉर्मूला लगेगा। और फिर उसको हमने अरेंज करके बाद में लिख लेना है, और जब हम उसको बाद में लिखेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। मैंने आप लोगों की आसानी के लिए इस फॉर्मूले को सिंपल बुक वाला रख के इससे भी आंसर निकाल दिया है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि भाई बुक वाला फॉर्मूला लिखा, हमने डायरेक्ट उसको फॉर्मूले को अरेंज नहीं किया, मैंने कैलकुलेशंस को अरेंज कर लिया है आपके लिए, सिर्फ ताकि आपको किसी भी तरह से जिस तरह से समझ आती है उस तरह से कर लें। हर मेथड ठीक है, एक एक क्वेश्चन इससे 3 4 4 मेथड से हो जाता है, कोई मसला ही नहीं है। तो बच्चों मैंने उसको सिंपल बुक वाला फॉर्मूला लिखकर वैल्यूज पुट कर दी। देखिए यहाँ पे मैंने 4 का क्यूब लिख दिया क्योंकि वैल्यू 4 गिवन हुई थी, यहाँ पे ये गिवन थी ना, ठीक है। अब उसके बाद x का क्यूब यहाँ ऐसे ही रहा, ये -3 ये वाला आया, और XY की वैल्यू हमारे पास 21 थी, मैंने वो पुट की, x - 1 4 की इक्वल मैंने वो पुट किया, लास्ट पर -y का क्यूब आ गया। अब क्या करना, इसका क्यूब क्या होता है जी 64, मैंने वो लिखा। नेक्स्ट हमने जब इन सबको मल्टीप्लाई किया ना तो ये बनता है माइनस का बनेगा 252। अब ये वाली इधर माइनस हो रही है, हमने तो जाकर उसको प्लस कर दिया। लास्ट फॉर्मूले में क्या कर रहा था, मैं फॉर्मूले को अरेंज कर रहा था, यानी कि फॉर्मूले में जो चीज़ें हमें गिवन है उनको एक तरफ कर रहा था, जो फाइंड करना है, जैसे x³ y³ उसको मैं एक तरफ कर लेता था। इस वाले क्वेश्चन में मैंने कुछ नहीं किया, मैंने वैल्यूज़ को मुझे करना पड़ रहा है। यहाँ ये चीज़ माइनस हो रही थी ना, अब इसको मैं उधर जाके प्लस कर दूंगा। तो दोनों ही बातें तो ठीक है, जौन सी आपको ईजी लगे दोनों प्लस हुए। आंसर हमारे पास जी फाइनल आंसर 316 आ गया, ये वो आंसर आया, क्योंकि ये दोनों ऐड हो जाएंगे, उधर माइनस होते जाकर प्लस हो जाएगा। बच्चों ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा। आपको जौन सा मेथड अच्छा लगे आप वो कर सकते हैं, दोनों ही मेथड ठीक है, जितने भी मेथड है सारी ठीक है, कोई भी गलत नहीं है। नेक्स्ट, इनफैक्ट आप लोग तो अगर आपको फॉर्मूला आता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लिख के भी सोल्व कर सकते हैं, कोई मसला ही नहीं है। तो आई होप कि अब आप चीज़ों को ईजिली समझेंगे। अब हमने इसका फॉर्मूला ऐसे ही लिखा, फिर हमने इसको अरेंज किया, ये चीज़ दूसरी साइड पर जाकर प्लस हो जाएगी ना, ये देखो मैंने प्लस का साइन लगाया हुआ है। अब मैंने वो जो लेफ्ट साइड लिखने वाला तरीका था ना वो नहीं लिखा, ताकि आपको थोड़ा और भी प्रैक्टिस हो अच्छे से कि अच्छा आप चीज़ों को समझते हैं कि ये इस तरह से क्यों आता है। तो ये सारा फॉर्मूला हमने इस दफ़ा मैंने दोबारा से फॉर्मूला अरेंज किया है। इसकी वैल्यू मैंने पुट की, यहाँ 13 आया, और बच्चों ये सारा ठीक है, हाँ 13 आया, वो 13 यहाँ वैल्यू गिवन थी। उसके बाद हमने क्या करना है जी, -90 इनको मल्टीप्लाई करके 90 आया था ना, ये 3 जो 5 से मल्टीप्लाई हुआ, फिर 15 बना था, वो 6 से मल्टीप्लाई हुआ, तो हाँ ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, 90 ही बनता है ये, या ऐसे कर लो 6 5 30 33 90 ही होता है ना, तो दोनों बातें ठीक है। तो ये 90 वहाँ से मल्टीप्लाई होकर आया है, तो ये 90 मैंने ऐसे ही लिखा। XY की वैल्यू 6 है, इन दोनों की वैल्यू 13 है, वो मैंने पुट कर दी है। अब इनको सबको मल्टीप्लाई करते हैं। जब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, यहाँ पे एक मिस्टेक है ना, हाँ यहाँ पे प्लस का साइन आना चाहिए, ये प्लस है, यहाँ भी प्लस और नीचे भी प्लस आना चाहिए। अब इसका 13 का जो क्यूब लेंगे वो ये होता है, और इन दोनों को तीनों को बल्कि मल्टीप्लाई करके ये आंसर आता है, और इन दोनों को ऐड करके ये फाइनल आंसर आता है। बस साइन माइनस का था, वैसे मैंने ऐड ही किया हुआ था, तो यहाँ पे साइन
प्लस का आ जाएगा। अब बच्चों हमारे पास ये क्वेश्चन हो गया। अब इसी टाइप के थोड़े और क्वेश्चन भी हैं। फॉर्मूला क्यूब वाला लगना है और इसमें एक्चुअली सिर्फ एक वैल्यू दी होती है। बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सिर्फ एक वैल्यू से कैसे इतनी बड़ी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। भाई निकाल सकते हैं, अभी देखना हम निकालेंगे इंशाल्लाह। देखिए ये हमारे पास फॉर्मूला है, बुक में दिया हुआ है। अब हमने क्या करना होता है इसमें, एक्चुअली ये एक्स और ये एक्स कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास अकेला जो बचता है ना वो बचता है 3 और साथ में ये ब्रैकेट वाली वैल्यू। अब आप लोगों को पता है कि इन दोनों की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। क्वेश्चन में हमें वो बताया था कि ये फाइंड करके दो, तो इसको इस तरफ रखेंगे, बाकी सारी चीज़ को दूसरी तरफ लेके जाएंगे, यानी कि इतने पोर्शन को, इस 3 को और इस वाली ब्रैकेट वाली चीज़ को, ये इधर प्लस हो रहा है, इस वाली वैल्यू के साथ जाके माइनस हो जाएगा। तो मैंने पहले ये वाली वैल्यू लिखी, उसके साथ वो चीज़ मैं इधर ले आया हूँ, तो इसके साथ आके माइनस हो गया। आई होप कि आपको फॉर्मूला समझ आ गया होगा। अगर नहीं आता फॉर्मूला रफ पे लिखें, ये बड़े अच्छे से समझ आ जाएंगे। तो ये यहाँ पे, क्योंकि मैथ का बच्चों एक चीज़ याद रखें, जितनी प्रैक्टिस आपने करनी है उतने आपको अच्छे समझ आएगा। फॉर्मूले मैं आपको गारंटी देता हूँ, कोई भी फॉर्मूला 10 दफ़ा लिखें, 2 दफ़ा देख के लिखें, फिर 2-3 दफ़ा जो है वो देखें, अगर वो नहीं समझ आता तो देखें, फिर इस तरह से ज़बानी आपका खुद ही कलम ही इस तरह से चलना शुरू हो जाएगा कि आप फॉर्मूला सही लिखना शुरू कर देंगे, आपके माइंड में वो चीज़ फीड हो जाएगी। तो भाई मैथ का तो सिंपल सा रूल है, जितना ज़्यादा करोगे मैथ उतना आसान भी लगेगा और आना भी शुरू हो जाएगा। तो बस यही इसका समझ लें कि मैथ आने का मेथड है। समझो कि प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी। खैर हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये हमें वैल्यू 3 दी हुई थी, मैंने 3 का क्यूब लिख दिया यहाँ पे, ये देखें। और फिर इसकी 3 जो था फॉर्मूले का था, इसकी वैल्यू हमें 3 अलग से दी हुई थी, वो भी हमने यहाँ पे लिख दिया। तो मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का क्यूब होता है 27, 3 3 9 होता है, दोनों को माइनस करेंगे 18, फाइनल हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही, बस साइन माइनस का है, तो अब हम इसको माइनस करेंगे। अब यहाँ पे ये वैल्यू गिवन थी हमारे पास इसकी, मैं पहले तो इस चीज़ को उठा के उधर ले गया हूँ ना, दूसरी साइड पे तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ देखिए प्लस हो रहा है। अब इन वैल्यू जब हम पुट करेंगे, हमारे पास इसकी वैल्यू 7 है, उसका क्यूब लिया, ये आंसर आया। और इस 7 यहाँ भी इसकी वैल्यू 7 पुट की, वो 3 से मल्टीप्लाई 21 बना। दोनों को हमने बेसिकली ऐड करना था, तो ऐड किया, 364 इसका फाइनल आंसर आ गया हमारे पास। तो बच्चों इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, वो भी सेम टाइप का क्वेश्चन है, बस उसमें एक्स वाई की जगह पर 3x और +1/3x आ रहा है। तो यहाँ पे वो सारा फॉर्मूला मैंने ओपन किया, इसकी कटिंग हो जाती है, मैंने पहले ही बताया था कि ये कटिंग हो जाती है इसकी। तो अब हमारे पास ये चीज़ यहाँ प्लस हो रही थी, दूसरी साइड पे जाके माइनस होगी, यानी कि इस चीज़ के साथ माइनस होगी, मैंने वही लिखा है। ये चीज़ लिखी, उसके बाद ये चीज़ माइनस हो रही है इधर आके, और इनमें फिर हम वैल्यूज पुट करते हैं। इसकी वैल्यू 5 है, मैंने 5 का क्यूब लिखा, और ये 3 और फिर दोबारा से 5 लिखा। 5 का क्यूब 125 होता है, इनको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 15, 125 - 15 = 110, इसका फाइनल आंसर आ गया बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, सेम क्वेश्चन, माइनस का साइन। तो अब हम उसको, इस दफ़ा मैंने वो फॉर्मूला लिखा ही नहीं, मैंने डायरेक्ट वैल्यू लिख दी है कि ये भाई जो है ना फॉर्मूला ओपन होकर इधर, जब वो पहली लेवल जो है राइट साइड पे माइनस था, दूसरी साइड पे आके ये यहाँ पे इधर प्लस होगा। अब ये फॉर्मूला आप खुद अरेंज करें रफ पे, वैसे ये फॉर्मूला ये यूज़ होगा। आप डायरेक्ट ये भी कर सकते हैं, प्रैक्टिस की बात है, ऐसे ऐसे सारी चीज़ें आपको सोल्व होना, मतलब आसान लगना और खुद सोल्व होना शुरू हो जाएंगी। अब 6 यहाँ इसकी वैल्यू है, 6 का मैंने क्यूब लिया, वो बना 216, और 216 के बाद इस सारी की वैल्यू बनी 6, और 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया 18, दोनों को ऐड किया आंसर को, तो वो बन गया 234। बच्चों अब हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन खत्म हो गए, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। बच्चों ये क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, और ये समझ भी नहीं आ रहा होता कि बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि कैसे करना है। तो बच्चों मैं इसको समझा देता हूँ, गौर से सुनिएगा। ये जो वैल्यू है ना इतनी, ये क्यूब का फॉर्मूला है, हम तो अभी पढ़ के आए हैं क्यूब का फॉर्मूला, बट ये फॉर्मूला जो था ना क्वेश्चन में नहीं था यूज़ हुआ। मैंने एक क्वेश्चन में बस समझाने के लिए बताया था कि ये फॉर्मूला यूज़ नहीं होगा, बट इसमें ये होना है, इसका फॉर्मूला हम ओपन कर देंगे। ये फॉर्मूला इसका ओपन हो गया। ओके नेक्स्ट, इन दोनों में से मैंने माइनस कॉमन ले लिया। जब माइनस कॉमन लेते हैं साइन चेंज हो जाता है। इसके साथ देखें, एक्स के साथ माइनस का साइन है ना, अभी प्लस का है, क्योंकि जिसके साथ कोई साइन नहीं होता वहाँ पे यहाँ पे प्लस है। तो ये वाई था प्लस का, तो ये हो गया माइनस का। इनमें से कॉमन लिया मैंने, चाहे आप -1 रख लें, चाहे अकेला माइनस रख लें, फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों बातें एक ही हैं, सेम है, सेम मीनिंग रखती हैं दोनों चीज़ें। ओके अब नेक्स्ट क्या करना है बच्चों, ये देखें एक्स वाई इसमें भी आ रहा है, इस टर्म में भी आ रहा है, दोनों में से कॉमन ले लिया मैंने। एक्स वाई कॉमन निकाला, तो इधर से देखें जब ये एक्स वाई कॉमन गया तो ये सारी चीज़ बच गई, और वो मैंने यहाँ पे लिखी। इधर से ये सारी चीज़ निकल गई, तो -1 कॉमन में बच गया ऐसे। और एक चीज़ और याद रखें, अगर मैं यहाँ पे 1 ना लिखता, तो जब सारी चीज़ कॉमन चली जाती है ना, तो पीछे 1 ही बचता है, ये याद रखना। अब ये मैंने जो अलजबरा की बेसिक्स करवाई थी ना, उसमें फर्स्ट पार्ट में चीज़ मैंने बड़ी डिटेल में समझाई है, तो आप प्लीज़ वहाँ से देख सकते हैं। ओके नेक्स्ट चलते हैं बच्चों। अब ये ब्रैकेट मैंने लिखा था, सिंपल ब्रैकेट ओपन कर दो, इसका कोई मसला नहीं है, तो ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट यानी बस ये ब्रैकेट खत्म की है मैंने, और कुछ भी नहीं किया। ओके नेक्स्ट वाला क्वेश्चन में क्या है, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है बच्चों, ये तो तुम्हें आना चाहिए। और इसका फॉर्मूला बेसिकली जो है ना प्रॉपरली ओपन किया है, ये सेम इधर ये वाला जो क्यूब का फॉर्मूला था वही उधर क्यूब का फॉर्मूला है, बस वैल्यूज़ चेंज है। तो फर्स्ट टर्म लिखी मैंने, सेकंड टर्म लिखी, उसके बाद फर्स्ट टर्म का स्क्वायर लिखा, इसके ऑपोजिट साइन दरमियान वाली वैल्यू के साथ आता है वो लिखा मैंने, और दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दिया। अब बेसिकली जब 2x और 1/3y मल्टीप्लाई होंगे, तो जिसके से कुछ नहीं होता 1 होता है, 1 और 3y मल्टीप्लाई होंगे आपस में,
2x और 1 मल्टीप्लाई होंगे तो वो 2x डिवाइड बाय 3y ही बनेगा, तो वो मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। आप मेरा ख्याल इतनी चीज़ अब समझते हैं, अब 9th क्लास में हो गए, बेसिक बातें ये तो ये हमारे पास ये आ जाएगा और फिर सेकंड टर्म का स्क्वायर 9y² आ जाएगा प्लस के साइन के साथ। तो ये फॉर्मूला ओपन हो गया, एक स्टेप में कर लो, 2 में कर लो, 3 में कर लो, आंसर सेम रहेगा, यही आना है। तो मैंने 1-2 स्टेप मिस किए हैं, यानी कि जो ये मैंने भी समझाया था यहाँ पे, तो बस वही है, उसको चाहे आप अलग अलग कर सकते हैं। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हैं और बड़े जो है ना आसान भी हैं और ट्रिकी भी हैं। जिसको आते हैं आसान है, जिसको नहीं आते उसके लिए मुश्किल है, लेकिन आपके लिए ये आसान होंगे, आप समझ लें अच्छे से। बस देखिए बच्चों, ये हमें नज़र आ रहा है कि ये जो शक्ल है ना, ये क्यूब के फॉर्मूले की है, और क्यूब के फॉर्मूले में हमें पता होता है कि यहाँ जो फर्स्ट टर्म होती है ना वो लिखी जाती है और यहाँ सेकंड टर्म लिखी जाती है। तो इसका मतलब ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकंड टर्म है, क्यूब का फॉर्मूला, यानी कि फर्स्ट टर्म का क्यूब लिखा और सेकंड का क्यूब लिखा। ओके, तो फिर ये दोनों मल्टीप्लाई हुए, 2 3 6 बनेगा, ये भी 2 3 6 बनेगा। असल में ये फॉर्मूला लिखा हुआ है x की पावर 6 और प्लस y की पावर 6 का, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट देखें, मैंने बताया ना यहाँ आनी है फर्स्ट टर्म, यहाँ आनी है सेकंड टर्म, और उनका क्यूब चल रहा है, फॉर्मूला बता रहा है ना, ये फॉर्मूला क्यूब वाला है। अब आपको अगर फॉर्मूला याद है तो आप इसको देखते जैसे ही आप देखोगे फ़ौरन पहचान लोगे कि हाँ ये तो क्यूब का फॉर्मूला है। ठीक है, ये ओपन हो जाएगा, तो ये ऑलरेडी ओपन है, इसको क्लोज करना है। तो अब ये जो फर्स्ट टर्म है हमारी, ये सेकंड टर्म है और इनका क्यूब है, तो मैंने वही लिखा, फर्स्ट टर्म थी x का क्यूब और सेकंड टर्म थी y का क्यूब, और उनका एक दफ़ा और क्यूब है क्योंकि फॉर्मूला ओपन हुआ है। तो जब उन क्यूब को मल्टीप्लाई करेंगे, ये 3 3 9 बनेगा, ये भी 3 3 9 बनेगा, x की पावर 9 माइनस y की पावर 9, इसका आंसर आ जाएगा। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और वो भी सेम फॉर्मूला है और उसमें एक ही फॉर्मूला 3 दफ़ा यूज़ हुआ है क्यूब वाला। अच्छे से समझना बच्चों, हुआ क्या है इसमें, मैंने इसलिए डिफरेंट कलर यूज़ किए हैं क्योंकि टर्म्स को पास पास लिखना, आप टर्म्स को पास पास लिखा करें जो यानी कि आपके पास यूज़ नहीं। देखो ये माइनस का ना इस प्लस वाले के साथ जाके फॉर्मूला बनाएगा, ओके, और ये वाला इस वाले के साथ फॉर्मूला बनाएगा, और ये जो ये वाला है, ये वाला इसके साथ मिलकर फॉर्मूला बनाएगा। तो मैंने इन सब को सबसे पहला जो नेक काम किया मैंने वो ये किया कि इनको पास पास लिख लिया है। मैंने देखें ये इसके साथ फॉर्मूला बनाता था, मैंने ये लिखा, फिर ये लिखा, फिर ये लिखा। अब आगे चलते हैं, अब इनका फॉर्मूला हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ फर्स्ट टर्म का क्यूब है, यहाँ सेकंड टर्म का क्यूब बनता है ना, यहाँ फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म लिखी होती है, बस उनके ऊपर क्यूब डालना होता है। आपने पहले 2 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो ये एक्स का क्यूब माइनस वाई का क्यूब, साइन वही रहता है जो यहाँ पे होता है, तो वो बन गया। नेक्स्ट वाले में यहाँ प्लस का साइन था, तो एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब बन गया यहाँ इस स्टेप के अंदर। और लास्ट पर यहाँ पर इसका क्यूब लेना है, इसका क्यूब लेना है, और वो मैंने एक दफ़ा लिया है। देखें एक्स स्क्वायर का क्यूब, वाई स्क्वायर का क्यूब, तो उसका बना x की पावर 6 बनी और y की पावर 6 बनी। बच्चों इस वाली वैल्यू पे और इस वाली वैल्यू पे दोनों पे एक फॉर्मूला लगेगा, वो ये है कि अगर एक दफ़ा प्लस में चीज़ें लिखी हों, 2 टर्म प्लस हो रही हैं, माइनस हो रही हैं, और आपस में उनका जो ओवरऑल मल्टीप्लाई हो रही हो वो, तो उन पर फॉर्मूला लगता है कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर ले लो माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर ले लो। तो फर्स्ट टर्म यहाँ x है ना, ये देखें, और सेकंड टर्म x क्यूब है बेसिकली, और सेकंड टर्म y क्यूब है, तो दोनों का मैंने ये देखें यहाँ पे स्क्वायर ले लिया। जब स्क्वायर को ओपन करेंगे तो ये 2 3 6 बना, x की पावर 6 माइनस y की पावर 6, और उस तरफ से भी x की पावर 6 प्लस y की पावर 6 आ रही थी। और जो फॉर्मूला मैंने अभी लगाया था ना फॉर्मूला, वो अब दोबारा से एक दफ़ा और इस पर लगना है, यानी कि इसमें फर्स्ट टर्म क्या है x की पावर 6 और दूसरी टर्म क्या है y की पावर 6, दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं, दरमियान में एक दफ़ा प्लस आ रहा है एक दफ़ा माइनस आ रहा है, तो बन जाएगा फॉर्मूला फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर। ये 6 2 12 और ये फिर 6 2 मल्टीप्लाई के 12, तो ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। बच्चों ये कैसे भी समझ आ गया होगा आपको। अब नेक्स्ट वाला देखते हैं क्या करना है उसमें। अब ये भी क्यूब का फॉर्मूला है, ये जो असल में ना मैंने कैसे पहचानना है या आप कैसे पहचानेंगे। बच्चों क्यूब के फॉर्मूला मैं एक दो यहाँ लिखता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ कि क्यूब का फॉर्मूला मैं कैसे पहचान रहा हूँ या आप कैसे पहचान सकते हैं। देखिए एक फॉर्मूला होता है, ये मैं बेसिक जो सबसे आसान वाला फॉर्मूला जो बुक देती है मैं वो लिख रहा हूँ। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई, और फिर होता है एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर। अब मैंने कैसे पहचानना है कि कौन सा फॉर्मूला, कौन सी टर्म ने किसके साथ फॉर्मूला बनाना है, दो कौन सी चीज़ें हैं जो कंबाइन होकर पूरा फॉर्मूला बनाएंगी। तो उसका सिंपल सा आंसर है, यहाँ साइन देखो और जो 3 वैल्यू वाली ब्रैकेट है उसमें साइन देखो, अगर यहाँ प्लस है तो उसमें माइनस होगा, उसके साथ फॉर्मूला बनेगा, और अगर इधर माइनस होता तो उनमें दरमियान में प्लस होना था, उन दोनों का फॉर्मूला बनेगा। तो बच्चों ये निशानी होती है कि इन दोनों का फॉर्मूला बनेगा। अब मैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तुम्हें समझाता हूँ कि किस किस का जो है ना वो साइन ऑपोजिट है, उनका फॉर्मूला बनेगा। देखें यहाँ माइनस आ रहा है ना, तो इसका फॉर्मूला प्लस के साथ बनना है, इधर प्लस आ रहा है ना, इसका फॉर्मूला माइनस के साथ। क्योंकि अच्छा एक चीज़ और भी याद रखें, ये वाली वैल्यू तो हमेशा प्लस की होगी, इनका तो मसला ही नहीं है ना, तो आपने दरमियान वाली वैल्यू का जो है साइन देखना है। तो इसीलिए जिन जिनका फॉर्मूला बनना था, देखिए ये माइनस और ये प्लस ना, और ये प्लस और ये माइनस, इनका फॉर्मूला उनको मैंने पहले पास लिख लिया है। नेक्स्ट क्या करना है, उन पर फॉर्मूला अप्लाई करना है। ये फर्स्ट टर्म है, इसका जो है बच्चों क्यूब का फॉर्मूला लगना चाहिए था ना, ओके इसको मैं थोड़ा सही करता हूँ। ये क्यूब का फॉर्मूला बच्चों यहाँ पे हमारे पास आना चाहिए क्यूब, और यहाँ भी आना चाहिए हमारे पास
क्यूब। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, जब मैं इस सारे क्वेश्चन को समझाता हूँ आपको, मैं इसको रेस करता हूँ और फिर समझाता हूँ। तो हमारे पास जब क्यूब का फॉर्मूला लगेगा तो फिर वैल्यूज़ भी क्यूब के अकॉर्डिंग ही आएंगी। मैं सारा क्वेश्चन दोबारा यहाँ कर रहा हूँ। अब देखें, जब 2 का क्यूब लेते हैं ना, वो आता है जी 8, और साथ x की पावर 2 है उसका क्यूब लेंगे तो वो बनेगी 6 और -1, ये ब्रैकेट में ऐसे ही। जब सेकंड नंबर पर जो ये वैल्यू है इसका हम जब क्यूब लेंगे वो बनेगी 8, 2 का क्यूब 8 ना, और x की पावर 6 ऐसे ही +1। एक दफ़ा प्लस में वैल्यू लिखी हुई है, एक दफ़ा माइनस में, तो हमने करना क्या होता है, एक दफ़ा प्लस और माइनस और दरमियान में यहाँ साइन अगर मल्टीप्लाई हो तो हमने करना ये होता है, जो पहली वैल्यू होती है उसका स्क्वायर लेते हैं हम, फिर माइनस का साइन लेते हैं, और जो दूसरी वैल्यू होती है उसका स्क्वायर लेते हैं। तो यही मैंने किया है। अब 8 का स्क्वायर बच्चों 64 होता है, और यहाँ x की पावर 6 है तो 6 टू द पावर डबल हो जाएगी 12 स्क्वायर में, -1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो बच्चों ये इसका फाइनल आंसर है। तो आई होप कि आपको ये कंप्लीट एक्सरसाइज समझ आ गई होगी। इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, लाजमी कीजिएगा। और नेक्स्ट लेक्चर मैं 4.3 और 4 पर अपलोड करूँगा। उससे पहले मैं सारे लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ सारे एक्सरसाइज पर, पहला, दूसरा, तीसरा चैप्टर। तो जो नए लेक्चर हैं वो अपलोड होंगे। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें।